हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज की इस वीडियो में हम कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे। यह कपड़ा लंबाई में 2 मीटर है और चौड़ाई में 43 इंच है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से कपड़े को डबल में फोल्ड करके रखना है। उसके बाद हमें 4 लेयर में इसको फोल्ड करना है। अब हम इसकी लंबाई माप लेंगे। इसकी लंबाई हमें कम लग रही है तो हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 44 इंच का कुर्ती तैयार चाहिए और इसकी तैयार लंबाई 39 इंच आ रही है। सिलने के बाद यह और छोटा हो जाएगा, इसलिए हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड नहीं करेंगे। इधर साइड से हम कपड़े को फोल्ड करके इसकी लंबाई माप लेंगे। सीधा साइड हमें अंदर की तरफ रखना है, उल्टे साइड से हमें चौक का निशान लगाना है। अब हम इसकी लंबाई माप लेंगे। इसकी लंबाई आ रही है 41 इंच। जितनी हमें तैयार लंबाई चाहिए, फिर भी उतना लंबाई नहीं हो पाएगा। कस्टमर ने बोला है जितना कपड़ा है उतना आप पूरा ले लेना, लंबाई छोटा रहेगा तो भी चलेगा। इस तरह से हम कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड करके रखेंगे। जितना हमें कपड़े का ज़रूरत है उतना ही फोल्ड करेंगे। इससे क्या है, हमारा कपड़ा बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। जो भी आपका चेस्ट साइज है, अगर हिप साइज ज़्यादा है चेस्ट से तो आप उसका चौथा भाग करें और उसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए उतनी चौड़ाई में कुर्ती की कटिंग के लिए कपड़े को फोल्ड कर लें। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर। नीचे भी हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर से हमें आधे इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से आधा इंच बड़ा रखेंगे। आधा इंच हम बड़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि फ्रंट वाला आर्म होल हम आधा इंच छाटते हैं, तो जिससे बैक आर्म होल से फ्रंट आर्म होल आधा इंच बड़ा हो जाता है। और जब हम कुर्ती की सिलाई करते हैं, पहनने के बाद शोल्डर हमारा आगे आ जाता है, इसलिए हमें बैक पार्ट बड़ा रखना है। यहाँ पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। जितना हमने शोल्डर लिया है उसमें आधा इंच प्लस करते हुए 8 इंच पे हमें आर्म होल डाउन करना है। ऊपर की तरफ जो हमने हाफ इंच का मार्जिन रखा है बैक पार्ट के लिए, उसको छोड़ते हुए ही हमें आर्म होल का निशान लगाना है। इधर साइड हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट साइज है 42 इंच। 42 का हम 4th भाग करेंगे तो आ जाएगा 10.5 इंच। इस तरह से हमें 10.5 इंच पे निशान लगाना है और 2 इंच का मार्जिन रख देना है। यहाँ से 1.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे आर्म होल की गोलाई देने के लिए। उसके बाद हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। आर्म होल की तरफ से हमें शोल्डर को आधा इंच डाउन करना है और जहाँ पे हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया वहां तक इसको तिरछे में मिला लेना है। ऊपर का आधा इंच छोड़ते हुए ही हमें निशान लगानी है। यहाँ से यहाँ तक अब हम आर्म होल की राउंड फिटिंग माप लेंगे। इस तरह से कुर्ती को लेना है और इसके आर्म होल की फिटिंग माप लेनी है। यहाँ से हमें मेजर टेप को खींचते हुए इसकी चौड़ाई मापनी है। इसकी चौड़ाई आ रही है 9.5 इंच। तो यहाँ से हम मेजर टेप को रखते हुए जहाँ पे फिटिंग का निशान लगाए हैं वहाँ तक हमें इसको माप लेना है। परफेक्ट 9.5 इंच आ रहा है। अगर आपके आर्म होल की राउंड फिटिंग कम आ रही है तो इस तरह से आर्म होल को नीचे की तरफ करते हुए ड्रॉ कर ले, और अगर ज़्यादा आ रहा है तो ऊपर की तरफ करके ड्रॉ कर ले। जितना आपके आर्म होल की राउंड फिटिंग है उतना ही रखे गोलाई में। उसके बाद हम ऊपर से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 15 इंच पे कमर के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन पे हमें कमर का निशान लगाना है। इस लाइन पे हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर साइज है 40 इंच। 40 का हम चौथा भाग निकालेंगे तो आ जाएगा 10 इंच। इस तरह से हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे और इसमें हम एक दाब के बराबर मार्जिन रखेंगे, क्योंकि बैक साइड में हम टक्स लगाएंगे, इसलिए हम पहले यहाँ पे एक दाब के बराबर मार्जिन रखेंगे। उसके बाद हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। ऊपर से हम 22 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन पे हम हिप साइज का निशान लगाएंगे। हिप साइज है 46 इंच। 46 का हम 4th भाग करेंगे तो आ जाएगा 11.5 इंच आएगा। एक निशान हम 11.5 इंच पे लगाएंगे और हिप साइज में 1 इंच का मार्जिन रख लेंगे। आप चाहे तो 1.5 या 2 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं। आप जितनी चौड़ाई में कपड़ा फोल्ड करते हो उसके हिसाब से हिप साइज में मार्जिन रखें। मैंने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन रखा है। अब हम फिटिंग वाले निशान को इस तरह से मिला लेंगे और कटिंग वाले निशान को भी हम मिला लेंगे। अब हम मोड़ी का निशान लगाएंगे। जितना हमारा हिप साइज है उतना ही चौड़ाई में हम मोड़ी रखेंगे और ऊपर तक हम इस निशान को मिला लेंगे।
मोहरी को हम 1 इंच ऊपर तक इस तरह से राउंड में कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कमर के पास और हिप के पास हम एक कट लगा लेंगे। शोल्डर को 1/2 इंच तिरछे में हम कट कर लेंगे और नेक विड्थ पे कट लगा लेंगे छोटा सा। अब उसके बाद हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। बैक पार्ट ले लेंगे। इसमें हम गले की लंबाई का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। पीछे से हम बोट नेक में रखेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। फ्रंट पार्ट लेंगे। ऊपर से हम 1/2 इंच कम कर देंगे बैक पार्ट से। यहाँ पे एक कट लगाएंगे। उसके बाद हमें आर्म होल को आधा इंच कम करना है बैक पार्ट से। इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। उसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है। फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग कर लेंगे। डबल में हम कैनवस पेपर को रखेंगे। यहाँ पे हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे। बैक पार्ट से हमें 1 दाब के बराबर गला चौड़ा रखना है क्योंकि हम कैनवस पेपर पे कट कर रहे हैं। गले की लंबाई हम रखेंगे 9 इंच। लंबाई में 9 इंच पे निशान लगाएंगे। 9 इंच लंबाई हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें हमें इस तरह का वी नेक बनाना है। गले पे पैंट के कपड़े का पट्टी लगाना है और बीच में हमें कुर्ती का कपड़ा लगा लेना है, इसीलिए इसकी लंबाई हम ज़्यादा रखेंगे। इस तरह से दोनों निशान को हमें तिरछे में मिला लेना है। साइड से हमें 1 इंच पे निशान लगाना है और इसकी कटिंग करनी है। ऊपर से हमें इसको ज्वाइंट रखना है। यहाँ से इस तरह से आधा इंच हम कैनवस पेपर को छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर से ज्वाइंट हम इसलिए रखते हैं, जब कपड़े पे लगाते हैं तो गला हमारा फैलता नहीं है। यहाँ से हमने जितना चौड़ाई में रखा है नीचे भी उतनी ही चौड़ाई में कैनवस पेपर को रखना है और इसकी कटिंग कर देनी है। यह हमारा पैंट का कपड़ा है। इसके साथ हमें फ्रंट नेक को रेडी करना है। फ्रेंड्स, अगर आप इसके पैंट की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। पट्टी के अकॉर्डिंग हम कपड़े को एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। कपड़े को इस तरह से डबल लेयर में फोल्ड करके रख लेंगे और लंबाई में 1 इंच मार्जिन रखते हुए हमें उसके अकॉर्डिंग फोल्ड करना है। बाजू के मोहरी पे भी मैं पैंट का कपड़ा लगाऊंगी, इसलिए इसमें 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। अगर आप डायरेक्ट इसी में मोहरी को फोल्ड कर रहे हैं तो इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखें। मैंने 1 इंच का मार्जिन रखा है और चौड़ाई में इसको हमें जितना आपका रेडी आर्म होल है उसमें 1.5 इंच प्लस करके उतने चौड़ाई में स्लीव की कटिंग के लिए कपड़े को फोल्ड करना है। मेरा रेडी आर्म होल है 9.5 इंच, तो 1.5 इंच प्लस करने पे 11 इंच की चौड़ाई में इसको हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हम जितना आपका आर्म होल है उसमें 1/2 इंच माइनस करते हुए उतने चौड़ाई में निशान लगाना है। 9.5 है तो मैंने 9 इंच पे निशान लगा लिया। यहाँ से हम 3 इंच नीचे निशान लगाएंगे। एक बार मेजर टेप को रख लेंगे 9.5 इंच आ रहा है कि नहीं। बराबर देखिए हमारा 9.5 इंच आ रहा है। अब हम इस तरह से इसमें स्लीव ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन रख देंगे। 6 इंच पे हम हाथ की गोलाई का निशान लगाएंगे, 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। उसके बाद हम स्केल से फिटिंग वाले लाइन को मिला लेंगे और कटिंग वाले लाइन को। एक बार आप कुर्ती के आर्म होल को इस पे रख के मेजर कर ले, छोटा बड़ा तो नहीं है। ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए ही इसको मापना है। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट साइड हमें स्लीव को आधा इंच छाड़ देना है। स्लीव का 2 पार्ट पकड़ते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है।
फ्रेंड्स, सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इसकी स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हाइप भी ज़रूर करें। थैंक यू।